Assalamu alaikum and good evening. कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों? कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और आज आपको पता है तारीख़ का, आज 27 जुलाई और माशाल्लाह हफ्ते का दिन है और बड़ा ख़ूबसूरत दिन है, बहुत अच्छा दिन है। और हम आपसे जनाब मुखातिब हैं। आज फिर इमरान खान ने सैयद हाफिज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ इतना बड़ा ट्वीट कर दिया जेल के अंदर से। फिर कहते हैं हमें सहूलतें नहीं हैं। और भाई, तुम मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े ट्वीट कर रहे हो तो तुम कहते हो कि मुझे सहूलत नहीं है। और सर जी ये सहूलतें लें इससे वापस, लेकिन सर जी पंजाब हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही इस हवाले से। वो कहते नहीं जी क्या लेना है, ये है वो। इसने फितना बर्पा किया हुआ है। जो लोग ये कहते हैं ना, ये इसको 2-4 दिन समझाते हैं इमरान खान को कि तू ऐ नहीं कहना, ऐ नहीं कहना, ऐ नहीं कहना। तीसरे दिन वो कहता है क्योंकि वो ज़हनी मानी मेंटल है। वो बानी पीटीआई नहीं है, मानी मेंटल है, मानी मेंटल है। ये टीवी पे सारा लिखा होता है बानी पीटीआई। बानी किधर है? वो बानी तो है जनरल हमीद गुल, और जो पार्टी का वर्कर था और जिसने इसको चलाया है वो है पाशा, जनरल पाशा। और जिसने सारी शैतानी हरकतें की हैं वो है जनरल फैज हमीद। ये इस कुबाश का बंदा है। आप कहते हैं जी इसके कुछ ना कहें, आप इसको छोड़े तो सही, ये फिर वही फितना करेगा। जहाँ जिस वो उधर से थाली इसको जो आती है इसराइल से, अमेरिका से, इसने उनके ही गुण गाने हैं ना, उसकी मुट्ठी में गम है। अब एक बंदा मैं कह रहा था तीसरे दिन ही, वो कह रहा था देखो यार हमाद अजहर का वालिद फौत हुआ है, तो उसने ट्वीट में आसिम मुनीर के खिलाफ तो इतना बड़ा वो लिख दिया है कि यहाँ जी आसिम ला चल रहा है, आसिम ला। हाँ तो आसिम ला ना चले तो तेरे प्यो दा ला चले, तेरा ला चले, नियाजी दा, मुराद सईद दा ला चले, आयला मलिक दा ला चले, आयशा गुले लई दा चले, हाजरा दा चले, किदा चले ला? सनम जवेद का चले। इश्क बोलते कुछ ना फरोल, आसिम ला चल रहा है। आप यकीन करें, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, जितने पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे हैं, अगर सबसे कम किसी की सियासत में मुदाखलत है तो वो सैयद हाफिज आसिम मुनीर है। तो आपको इतनी सहूलतें दे रहे हैं, आप उनके खिलाफ फजूल बातें भी लिख रहे हैं। और इधर अडयाला अपने बनी गाला के घर के पास बैठे हैं। वो बनी गाला से आते हैं तो अडयाला, अडयाला से जाते हैं तो बनी गाला। तो तूने तो जेल काटी नहीं है। आज भी शहबाज शरीफ की मैं देख रहा था, कहता है जान के मुझे में वो उस वैगन में वो डालते थे गर्मियों में जिसमें एसी ना हो और जो जिसमें जंप लगे, वो जो डाला होता है ताकि मेरी कमर को और दर्द हो। ये इस तरह के करते रहे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कोई भी अपनी वालदा के जनाब इस तरह जनाजे में नहीं गए जिस तरह हमाद अजहर जा रहे हैं। तो मैं बात ये कह रहा था कि हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर के खिलाफ इसने कोई एक ट्वीट भी नहीं की कि अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे, रहम करे। ये ठीक है। इसलिए हमाद अजहर ने भी जनाब तय कर लिया है कि अब मैंने बड़ा फैसला, उसका आ रहा है ना, बड़ा फैसला हो गया। कल मैंने आपको बताया था कि हमाद अजहर ने यह फैसला कर लिया है कि वो पीटीआई छोड़ के नून लीग में शामिल होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने थोड़ा सा बताया था, आज मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको कि ये खबर आ गई है बिल्कुल। तो आसिम मुनीर के खिलाफ उसने ट्वीट किया है, इसका एक्शन लो। आम लोग तो बेचारे जेल में जो है वो टेलीफोन तक नहीं सुनते, वो ट्वीट पे लगा हुआ है। कमाल करते हैं। वैसे अखबारों में उसके आर्टिकल छप रहे हैं। अफसोस है वैसे ये कोना जो है ना हुकूमत का बड़ा कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। आप समझ रहे हैं कि हम अच्छाई करेंगे ना तो वो कहेगा थैंक यू थैंक यू, वो कहेगा नहीं ऐ मेरे हुण काबू आए ने। इमरान थैंक यू कहने वाला नहीं है, जनाजे पढ़ने वाला नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान बनी गाला में ही रहते थे, उसका भी इसने जनाजा नहीं पढ़ा। और क्या करेगा वो, क्योंकि उसने भी एक दफ़ा बयान दिया था कि इमरान खान नचन आलिया का जलसा तुम कर रहे हैं ना, ये जलसा तो मीरा और रीमा भी करे तो कर सकती हैं, इससे बड़ा
क्योंकि तू गुलकार बुला लेता है, वो जलसे में आते हैं सारे नौजवान गाने सुनने ही तो आते हैं। आज कदाफी स्टेडियम में अबरारुल हक का, अताउल्लाह ईसा खलवी का गाना रख दें, उसमें और कोई ना बंदा जाए, सारा स्टेडियम भर जाएगा। यही इसने तरीका इस्तेमाल किया है, यही इसको सारा सबक मिला है इधर वो जो लॉबिंग फर्मों ने दिया है कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो इस इमरान खान की जो ये हरकत है ना, ये बहुत बुरी है, जिसमें उसने ये ट्वीट किया है उसके खिलाफ। अगली खबर जी, सर जी मौसम ने तबाही मचाई हुई है। आज कीचड़ का सैलाब आ गया है गिलगित वगैरह साइड पे, बहुत सारे बंदे मार गए। एक बंदा कह रहा जी हमारे सामने फैमिलियां डूब रही हैं। अभी हुकूमत तक उसके सही आदाद व शुमार ही नहीं आए। सैकड़ों जीपें सर जी रुकी हुई हैं वहां, वो जो सैफुल मुलूक झील की तरफ जाते हैं, सारा एरिया में भी। आज एक डॉक्टर कह रहा था कि हमें साने सवाद से सबक सीखना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी वहां चले गए। लोग अभी भी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं ना। हुकूमत किस लिए होती है? हुकूमत रोके हुकूमत कि भाई बस इतने से ज्यादा आप नहीं जा सकते। आगे रोज ही तोदे गिर रहे हैं, रोज ही पहाड़ गिर रहे हैं, तो ये हुकूमत का काम है ना। तो बारिशें वगैरह कल के लिए फिर बड़ी चेतावनी आ गई है, बड़ी खबरदार वार्निंग आ गई है कि जनाब बहुत ज्यादा जो है ना वो कल भी इसके ऊपर वो होगा। अगली खबर, हुकूमत ने चीनी को कंट्रोल किया, 200 से नीचे ला के 165। आज वो कह रहे हैं कि चीनी मिलना गायब हो रही है। वो जो हमारी अकबरी मंडी है उससे वो चीनी गायब होना शुरू हो गई है। और सर जी पहली तो बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ना प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाए और वैसे कंट्रोल ख़त्म कर दे, जैसे हाई कोर्ट आर्डर करती है ये करो वो करो। ये प्राइस कंट्रोल सिस्टम को ठीक करें। चीनी आपने क्यों बाहर भेजने दी है? ये आपका कसूर है, ये शहबाज हुकूमत का कसूर है। मैं कह रहा हूं गरीबों के लिए हम आवाज उठाते हैं, क्यों उनको बाहर चीनी भेजने दी? जितना उन्होंने नफा कमाया है उनसे लेना पैसे, आप नहीं लेंगे। क्यों कि आधी मिलें शरीफ खानदान की हैं, आधी मिलें जरदारी की हैं। चले जी, जरदारी की आज 70वीं सालगिरह भी है। जरदारी साहब तो आपको बहु सालगिरह दी मुबारक थी वे, ठीक है? तो आपको बहु सालगिरह दी मुबारक थी वे जी। ते 70 साल तो पूरे कर गए दिन ना, बहु ये बहु बस हुण सदारती माल खाली करो ते अपने घर वजो ते अल्लाह अल्लाह करो। बाकी तुम दस्तखत तो हुण नहीं कर सकते। तो आपको अपना सिंधी जबान जी पैगाम देने पे डेसू डेसू सिंध न डेसू, हुण डेसू डेसू सदारत न डेसू। ये सदारत किसी होर को दे दियो होर को दे दियो सदारत तुसां, ठीक है ना? सराइकियो जरा कमेंट्स करो। जरदारी हुण होर करे। आज 70वीं सालगिरह जरदारी दी एडा वड्डा अखबार च इश्तिहार दे के मनाने पैन साईं मुबारक थी वे, मुबारक थी वे। चले उनकी जो खिदमात है उसको हम नहीं कहते, लेकिन बहरहाल 70 साल को रिटायरमेंट का टाइम भी रखें सर, कोई रिटायरमेंट का टाइम भी रखें कि बस आपको जो वो मिली हुई है गोश्त और हड्डी वो चूस के ही जानी है। नहीं, बस आपको मुबारक होवे ते हुण तुसीं घर वञो, घर वञो घर। अलीमा बाजी ने आज बड़ी गुंडागर्दी की है जी, इसका नोटिस लिया जाए। जेल में वकील को जबरदस्ती रोक लिया कि तुम नहीं जाओगे जब तक हम नहीं जाएंगे। ये कौन होती है भाई? ये गुंडागर्दी क्यों इसको इजाजत है? रोजाना तमाशा करने आ जाती है। उसकी वजह यह है ना कि आप एक थाने से इनको पकड़ के अगले थाने में छोड़ देते हैं। अगर एक्शन लें तो फिर ये कार्रवाई ना होगी। आज उसने कानूनी वो मुदाखलत की है, सरकारी काम में मुदाखलत की है। 3.5 घंटे जज बैठा रहा है कि आओ आओ आओ। इसका जुर्म लगना चाहिए अलीमा बाजी के ऊपर, जिसने टीवी पे आके कहा है कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगी वकीलों को। यह क्या गुंडागर्दी है? जज इंतजार कर रहा है, बुला रहा है, कहती मैं नहीं जाने दूंगी। तो ये सरकार में मुदाखलत का केस बनता है। ये कार्य सरकार में मुदाखलत केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, ठीक है। अगला ऐलान उन्होंने किया जी कि 1 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे।
اور 5 اگست کو بھی کریں گے. بس جی 5 اگست کو KPK میں جلسہ ہو جائے گا. ہو رہے احتجاج وہ کی کہتے ہیں مٹی تے خاک کرنی ہے, مٹی تے سوا کرنی ہے. احتجاج کرنے کے آپ قابل ہی نہیں ہیں. ان کے پاؤں میں مہندی لگی ہے, آنے جانے کے قابل نہیں. وہ ایک گانا تھا تیرے باجرے دی راکھی اڑیا میں نہیں بہندی وے, جے میں سرخی مار اڈاواں کاواں نو تے میری سرخی لیندی ہے, جے میں تاڑی مار اڈاواں تے میری مہندی لیندی ہے, تے میں جھانجر مار اڈاواں پیر اڈی مار اڈاواں تے جھانجر ڈگ ڈگ پہندی ہے. ان کے اندر اب صلاحیت ہی نہیں ہے جی. یہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. بے شک کھلی چھٹی دے دو, کوئی 8 10 15 20 بس 100 سے کم ہی تعداد رہے گی, کوئی نہیں آئے گا. سر جی کون آئے؟ وہ کہتے ہیں جب عمران اپنے کارکنان کا نہیں ہے تو کارکنان اس کے کیوں ہوں؟ یہ ان کے جو مراد سعید وغیرہ کے بھی کوئی نہیں آنا چاہیے, اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے. کوئی مجاہد نکلے اور مراد سعید کے اوپر اعتراض کرے کہ جناب علی ہم آپ کی وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اگلی خبر ہے جناب, محسن نقوی بلوچستان پہنچ گئے ہیں اور فتنۃ الہندوستان کو کے شر کو بچانے کے لیے انہوں نے بیان جاری کیا ہے, وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی ہے, اور ساتھ ہی کرکٹ کی خبر آ گئی ہے کہ ایشیا کرکٹ کپ جو ہے وہ اب دبئی میں ہوگا. وہاں انڈیا سے پاکستان کی گیم بھی ہوگی اور وہ کامن جگہ ہے تو وہاں پہ ہی ہوگی جی. ایشیا کرکٹ کپ بھی وہاں پہ ہوگا. فرانس نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے الحمدللہ. فرانس سر جی یورپ کے کتنے ملک ہیں جو غزہ, فلسطین, کشمیر کے حوالے سے بڑے مثبت رویہ رکھتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر ہی بڑے بڑے جلوس بھی نکلے ہیں ان کے حق میں, جلوس بھی نکلے ہیں. اگلی خبر جناب علی, عمران خان نے اپنی جو ضمانت اس کی ہائی کورٹ سے خارج ہوئی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. اسی طریقے سے 9 مئی کے ملزمان نے جب سپریم کورٹ میں اپنی ضمانت کے لیے گئے تو وہاں چیف جسٹس نے کہا جی کہ ضمانت تو نہیں بنتی, میں کیس میں ڈائریکشن جاری کر دیتا ہوں کہ 4 مہینے میں فیصلہ ہو. اب عمران خان بھی یہ جو ضمانت کے لیے گئے نا وہاں بھی ڈائریکشن جاری ہوگی کہ جناب ایدہ مہینے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دو اس کا فیصلہ. تو امید ہے کہ جناب علی اس کے یہ والی جو درخواست ضمانت ہے اس میں ڈائریکشن جاری ہو جائے گی کہ ان ملزمان کا فیصلہ کرو. لمبا ہو گیا ہے نا, فیصلہ کرو, ضمانتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے کرمنل کیسوں میں ایسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جناب جنرل فیض حمید کی خبر کسی وقت بھی اچانک آ سکتی ہے. دوڑتا میں آؤں گا بریکنگ نیوز, فیض حمید کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور اس کے ساتھ عمران خان کو بھی عمر قید کی سزا ہو گئی. اے خبر تانوں کنے سنانی ہے؟ قانونی ٹی وی نے سنانی. ٹھیک ہے. دوست شناختی کارڈ بھیج رہے ہیں, آپ بھی بھیجیں. ہم نے سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرنی ہے ستمبر میں. ان کو گولڈ میڈل, سونے کا تاج پہنانا ہے انشاءاللہ تعالی, اور ان سے ملاقات بھی کرنی ہے, ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. تو آپ بھی اپنا شناختی کارڈ وغیرہ بھیجیں مجھے. ٹھیک ہے جی. رابطے کے لیے 030047255752. قانونی مشاورت کے لیے لازمی فون کریں. ٹھیک. اللہ حافظ.